सभी दर्शकगण, मित्रगण, परिचित और मेरे इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकगण, श्रोतागण, आप सभी को आज के लिए शुभ संध्या। अभी ऑफिस से घर पहुंचा हूं। सोचा कि आज फिर एक आम समस्याओं का, स्वास्थ्य के आम समस्याओं से संबंधित कोई अच्छी बात बता दें। आम समस्याएं जो अपने समाज में, मोहल्ले में, घर में, परिवार के लोगों में, रिश्तेदारों में देखने को, सुनने को मिलता है। मैं कमलेश कुमार द्विवेदी वर्तमान में अपने घर पर हूँ। राजस्थान के अलवर ज़िले में हूँ, अलवर सिटी में हूँ, अलवर शहर में हूँ। तो देखिए, आज मैं थायराइड की समस्या के बारे में कुछ बात बताता हूँ। थायराइड की समस्या भी आजकल बीपी, शुगर और थायराइड की समस्या प्रायः बहुतायत में सुनने को, देखने को मिलती है। अपने रिश्ते, नाते, परिवार, मोहल्ले, गली, स्टाफ, सब जगह आपको थायराइड सुनने को मिलता है। क्या है थायराइड की समस्या? थायराइड कोई खास ऐसी समस्या नहीं है। ये अपने गले के नीचे के हिस्सों में एक ग्रंथि होती है, गले के नीचे। ये ग्रंथि, इसी ग्रंथि का नाम थायराइड दे दिया गया है। ये ग्रंथि हमारे आहार को ऊर्जा में बदलती है। भोजन जो हम ग्रहण करते हैं उसे वो ऊर्जा में बदलती है। हार्मोन्स जो शरीर में बनते हैं, उनका यहाँ से समझिए कि नियंत्रण होता है या संतुलन बनाए रखता है ये ग्रंथि जो है। अगर इसकी बात करें कि ये कितने प्रकार का होता है, थायराइड कितने प्रकार का होता है, तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है हाइपर थायराइड और दूसरा है हाइपोथायराइड। मेडिकल साइंस में लोगों को सुनने में मिलता है, डॉक्टर लोगों के यहाँ जाते हैं परामर्श लेने, तो वहाँ इसकी कैटेगरी, इसका नेचर जांच किए जाने के उपरांत पता चलता है कि ये थायराइड इनको, इस पेशेंट को हाइपर है या हाइपोथायराइड है। कुछ लक्षण भी अलग अलग, नाम के हिसाब से इनके, इस रोग के लक्षण भी अलग अलग होते हैं। जब हाइपर थायराइड की समस्या बढ़ती है शरीर में, तो व्यक्ति, पेशेंट को चिड़चिड़ापन महसूस होता है, थकान महसूस होती है, जबकि हाइपोथायराइड जो है उसमें व्यक्ति को स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन बढ़ता है। हाइपर में पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं और हाइपोथायराइड है तो पसीने कम आएंगे। वहाँ हार्ट बीट बढ़ जाता है। हाइपर में हाइपर थायराइड होगा तो उसका लक्षण है कि हार्ट बीट बढ़ जाएगा, हृदय का धड़कना तेज हो जाता है। और हाइपोथायराइड में ये हार्ट बीट स्लो हो जाता है, थोड़ा अपेक्षाकृत उसके कंपैरिजन में, हाइपर की कंपैरिजन में हाइपो की अवस्था अगर है तो वहाँ हार्ट बीट स्लो हो जाता है, कम हो जाता है।
जो भी है, ये तो एक सामान्य सा इसका परिचय है, हाइपर और हाइपोथायराइड। अब इसको कैसे नियंत्रण में रखें, क्या करें, कैसा हो हमारा जीवन यापन का तरीका, लाइफ स्टाइल कैसी हो, खान पान कैसा हो। देखिए, परहेज अपने आप में सैकड़ों हजारों बीमारियों का उपचार होता है। आपको चाहे कोई भी समस्या हो, अगर आप परहेज करते हैं, आहार का, विहार का, भोजन, खान पान, सोना जगना, शारीरिक श्रम करना या न करना, कहने का मतलब ये है कि आप बहुत सारे रोगों के लिए स्वयं भी रेस्पॉन्सिबल हैं, स्वयं भी आप उत्तरदायी हैं, स्वयं भी जिम्मेदार हैं। अपनी लाइफ स्टाइल के कारण ही आप रोगों को आमंत्रित कर लेते हैं। कुछ रोग ऐसे हैं जो जल्दी से हटते नहीं, जाते नहीं, जैसे बीपी है, शुगर है, थायराइड है। नियंत्रित रखा जा सकता है, इनको नियंत्रण में रखा जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, तो परहेज के द्वारा, लाइफ स्टाइल में सावधानियों के द्वारा आप इसे कंट्रोल में रख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि परहेज अपने आप में एक औषधि है। परहेज सैकड़ों रोगों को ठीक कर सकता है। परहेज आपको हमेशा स्वस्थ रख सकता है। और परहेज नहीं किया, लापरवाही पूर्वक कुछ भी खाया, कितनी बार भी खाया, मेहनत नहीं करी, सोने के पूरे घंटे नहीं दिए, शरीर को रेस्ट नहीं मिला, बेकार के तनाव युक्त वातावरण में रहे, झगड़े फसाद, पुरानी बातों की मेमोरी दिल में रखा, मन में रखा, तो ये सब आपके जीवन को समस्या से, रोग से ग्रस्त कर देते हैं। इसीलिए ऐसे विचार, नकारात्मक विचार, तनाव वाले विचार, झगड़े फसाद के विचार, इधर उधर की बातें, किसी की बातों में आ जाना। कोई कहता है कहावत कि वो कच्चे कान का है। कच्चे कान का मतलब कान का कच्चा है वो। इसका मतलब है कि वो आदमी किसी की बातों पर विश्वास कर लेता है, भले ही उसकी बात को वो जिसने उसके कान में कहा अरे वो फलाना उस व्यक्ति ने ऐसे कहा तेरे बारे में, अब वो उसको सत्य मान लेगा। अब वो धीरे धीरे उसके मन में मनमुटाव शुरू हो जाएगा, वो उसको गलत समझेगा, उसको पीड़ा शुरू हो जाएगी, वो दाह, वो जलन, वो फायर आपके स्वास्थ्य को खराब करता है। द्वेष का फायर, द्वेष की अग्नि आपको अंदर ही अंदर तनाव से भर देती है। द्वेष की अग्नि आपके मानसिक शांति को भंग कर देती है। द्वेष की अग्नि आपको भरपूर नींद नहीं लेने देती, जिससे और बहुत सारे रोग पैदा हो जाते हैं। बीपी, शुगर, थायराइड, ये सब उसके कॉजेज हैं। उस व्यक्ति ने एक बार आपको कुछ कह दिया, चाहे वो गलत था वो बात, या उसमें कुछ मिला जुला के बढ़ा चढ़ा के उसने बताया, कुछ सत्य था, कुछ असत्य भी था, लेकिन आपने पूरा 100% उसकी बात को भरोसा करके सत्य मान लिया और अब उस पीड़ा में आप जलने लगे। उस अग्नि के संताप में आप धीरे 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 डूबते गए। कभी मौका मिला उससे मिलने का जिसके बारे में ये शिकायत थी, तो आप उससे लड़ते हुए, झगड़ते हुए, क्रोध में, आवेश में बोलने लग जाते हैं, नफरत करते हैं, दूरी बढ़ जाती है। वो कहता है कि अरे भाई मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा, ये कहाँ से आ गई तुम्हारे पास बात। तो आप उसको झूठा समझते हैं, कहते हैं अरे बकवास, तूने कहा था, ऐसे कैसे कोई झूठ बोल देगा। कुछ कुल भी मिला करके आप उसके बात को, जिसने आकर आपके कान को पॉइजनिंग की थी, कान में जहर घोला, कुछ सत्य कुछ झूठ मिलाकर बोला,
आपने उसकी बात को सुन लिया, वो बात कान से भीतर उतरी, दिल दिमाग को अब उसने तनाव से भरना प्रारंभ कर दिया। बहुत सारी स्वास्थ्य की अच्छी कोशिकाएं अब नष्ट होने लग गई, मन की शांति नष्ट होने लग गई, आप बेचैन हो गए और बीमार कर लिया खुद को, और ऐसी बीमारी आपने पाल ली, आमंत्रित कर ली कि अब वो रोग आजीवन आपको दवा खाने पर मजबूर कर देगा। कहने वाले ने कहा कि नहीं कहा, इधर की उधर लगाने वाले ने चाहे आपको खराब प्रभाव में डालने की नीयत से कुछ कह दिया, या आपके किसी भी प्रेम में उसने कोई विघ्न डाल दिया। एक बड़े से कढ़ाई में अगर नींबू निचोड़ दिया जाए तो जरा सा नींबू पूरे 10-20 लीटर दूध को फाड़ देता है, दूध डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो कहने का मतलब देखिए, ये सब आप अपने दिमाग से आपको निकालना होगा। कोई आके इधर से उधर कहे तो उसको आप ध्यान न दें, किसी और तरह से उसको अवॉइड करें, वो कहना बंद कर देगा। प्रभु पर भरोसा रखें, सत्य की खोज में रहें, मस्त रहें, खुश रहें, अपने शरीर के स्वास्थ्य और मन की शांति पर काम करें, मन की शांति के लिए कार्य करें। तो अब खैर क्या क्या परिणाम ऐसे अवसाद से, ऐसे तनाव से, ऐसे पॉइजनस बातों से आपके बॉडी पर, आपके शरीर पर क्या क्या दुष्प्रभाव आएंगे, ये तो राम जाने, समय बताएगा। लेकिन अभी आपको मैं कहता हूँ कि आप ऐसे कुविचारों से, दुर्भावना युक्त बातों से अपने को बचा कर रखें, अन्यथा आपके ऑरा को, शुद्ध ऑरा, स्वस्थ जीवन को ऐसी बातें पंक्चर कर देंगी। अब क्या है कि ये कैसे होगा? अभ्यास से होगा, एक दिन में नहीं होगा, अभ्यास करना होगा। दृढ़ इच्छा शक्ति से आप इसको करना शुरू कर दें। तो मैं वीडियो बहुत लंबी नहीं बनाऊंगा, आप सुनते सुनते परेशान हो जाते होंगे। मेरे घर के सदस्य, बच्चे छोटे छोटे भी, नाती पोते, ये सब कहते हैं कि अरे बाबा ये इतनी लंबी लंबी वीडियो मत बनाया करो। मैंने कहा यार तुम जानते नहीं हो, मुझे संतुष्टि नहीं मिलती, मैं भरपूर जब तक बात लंबी नहीं कहता, वो ज़रूरत पड़ेगी तो वो सुनने वाले दो किस्त में, 2 बार में, 3 बार में सुन लेंगे, रोक रोक कर धीरे धीरे जब जब समय मिलेगा 2-4 बार सुन लेंगे। खैर, अब मूल बात पर आया जाए। आज का विषय है थायराइड, हाउ टू कंट्रोल थायराइड, चाहे हाइपर हो या हाइपो हो, कैसे नियंत्रण में रखें। तो देखिए, एक तो लहसुन, प्याज, टमाटर, इनमें आयोडीन होता है, इनका आप इस्तेमाल करें, अधिक से अधिक करें। आयोडीन इस प्रकार के थायराइड को रोकता है और इस ग्रंथि को, इसके फंक्शन को सुव्यवस्थित करने की कोशिश करता है आयोडीन। दूसरी चीज़ है, आप थोड़ा शारीरिक श्रम भी करें, लेकिन एक खास औषधि आज बताने जा रहा हूँ। बहुत सस्ती है और किसी भी किराने के, पुराने पंसारियों के यहाँ जड़ी बूटियों को बेचने वाले, किराने वाले कुछ लोग होते हैं, उनके यहाँ मिल जाती है। वहाँ आप जाना पुराने किसी पंसारी के दुकान पर और जा कर के कहना कि मुझे मुलैठी चाहिए, मुलैठी।
मुलैठी खरीद लाना, 20-25 रुपये का आएगा, थोड़ा दे देगा पुड़िया में 150 ग्राम, कुछ पता नहीं क्या भाव देगा वो आप देख लीजिएगा अपनी बातें करके। ज़्यादा कोई ऐसा महंगा नहीं है, 20-25 रुपये का, 15 रुपये का, 30 रुपये का, बस इतना ही मिलेगा इतने रुपये में। अब उसको आप ले आइए घर पर। अब क्या करना है, रविवार से प्रारंभ करना है। मैंने सोमवार क्यों नहीं चुना, मंगल क्यों नहीं चुना, बुध क्यों नहीं चुना, अब ये ज्योतिष की बात है। रविवार को ही क्यों चुना, ये ज्योतिष की बात है, ये कभी विस्तार से बता दूंगा। सूर्य स्वास्थ्य के कारक देव भी हैं, उनका डे, उनका दिन, उनका वार संडे है, रविवार है। इसलिए रविवार के दिन से आप इसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। जैसे आप ले आए शनिवार को या शुक्रवार को खरीद कर घर में ले आए, अब क्या करना है कि शनिवार के दिन रात में एक छोटा टुकड़ा मुलैठी का कोई 1 कप पानी में डुबा दीजिए, डाल के छोड़ दीजिए। थोड़ा चाहे तो खल में कूट लीजिए, मुलैठी को टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए, कूट लीजिए खल में, और उसके बाद उसको 1 कप पानी, 1.5 कप पानी में या 2 कप पानी में आप डाल के छोड़ दीजिए। एक टुकड़ा आधा इंच का, 1 इंच का एक टुकड़ा डाल दीजिए या कूट काट के उसको डाल दीजिए। सो जाइए, रात अपना बिताइए, सोने में, आराम करने में, विश्राम में रहिए, राम का नाम लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, जो आपकी इच्छा। अगली सुबह जब आपकी नींद खुलेगी, बस सवेरे उठकर आप कहिए, पहले नासिका को चेक कर लें कौन सा नॉस्ट्रिल आपका वेग पूर्वक चल रहा है, उधर के ही हाथ को उधर के ही बॉडी पार्ट पर फिरा कर, घुमा कर, सहला कर, उधर का ही पाँव धरती पर पहले रख दें और इंटेंशन या भाव, मन में इच्छा ऐसा रखें कि प्रभु आज मेरा दिवस अच्छे से व्यतीत हो, आज मैं स्वस्थ रहूं। ऐसे कहकर पाँव धरती पर रख दीजिए, पलंग से उतर जाइए, खड़े हो जाइए, दूसरा पाँव रखकर अब खड़े हो जाइए दोनों पाँव के सहारे, और फिर वहाँ से जो नासिका तेज चल रही थी वेग पूर्वक, यहाँ रख के हाथ आपको पता चलेगा, बस उधर का ही पाँव फिर आगे बढ़ाइए, कमरे से बाहर निकलना है, फिर वही पाँव बाहर बढ़ाइए। और अब ब्रश करने के बाद, नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद, भरसक सुबह सुबह चाय ना पिए। अगर नहीं मान रहे आप, चाय पीना ही है तो पी लीजिए, मैं नहीं कहता पी लीजिए, लेकिन चाय पीने की लगभग आधे घंटे के बाद, जब आपकी चाय पेट में कंज्यूम हो जाए, पच चुकी हो, तब उसके बाद रात में जो भिगोई हुई जो मुलैठी थी, 1 कप पानी, 1.5 कप पानी या 2 कप पानी में जो मुलैठी को आपने भिगो दिया था रात में, वो उसे अब ले आइए। मुलैठी का अर्क उस पानी में अब आ गया होगा। गैस के चूल्हे पर बर्नर को उसको स्टार्ट करके, चालू करके, ऑन करके, एक किसी फ्राई पैन में, किसी बर्तन में उस पानी को मुलैठी सहित डाल के थोड़ा गर्म कीजिए, उबालिए, बॉईल कीजिए, तो रहा सहा उस मुलैठी का अर्क उस पानी में और आ जाएगा, उतर आएगा। अब जब मुलैठी का अर्क अधिक से अधिक मात्रा में उतर आएगा उस पानी में, तो अब छान वान करके कहीं पूरब दिशा की तरफ, जहाँ सूरज भगवान का सुबह सुबह उदय होता है, where there the sun rises facing towards east, पूरब की ओर मुँह करके सोफे या कुर्सी पर बैठकर या धरती पर बैठकर बड़े प्रेम से उस गुनगुने मुलैठी के 1 कप पानी को, या उबालने के बाद वो थोड़ा मात्रा उसकी कम रह गई होगी तो कोई बात नहीं, छान छून के उसको धीरे धीरे इस भाव से पीजिए कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। थायराइड का फंक्शन, इस ग्रंथि का फंक्शन
अब सुव्यवस्थित हो रहा है। मैं अब हाइपर या हाइपो किसी प्रकार के थायराइड से अब मुक्त हूँ। ना हाइपर अधिक है ना हाइपो अधिक है। हाइपो में कमजोरी आती है, थकान आती है, पसीना कम आएगा, स्ट्रेस और डिप्रेशन बढ़ेगा, हार्ट बीट स्लो हो जाएगा। इसके विपरीत हाइपर, इसके विपरीत सारे लक्षण होंगे। हार्ट बीट अधिक रहेगा, पसीना ज़्यादा आएगा, घबराहट, बेचैनी होगी। ये सब बहुत सारे लक्षण हैं। वो तो आप जिसको भी श्रोतागण में या उनके परिचितों में ये समस्या हो उनको पता होगा क्या क्या लक्षण है। हम लोग कोई डॉक्टर तो नहीं हैं। एक आम बात, बस जड़ी बूटियाँ ज्योतिष में, मंत्र विज्ञान में, वनस्पति विज्ञान में जो ज्योतिष से जुड़ा है, हम लोग ज्योतिष में बहुत से ग्रहों का उपचार जड़ी बूटियों से बताते हैं। ये महंगे महंगे रत्न, नग, नगीने बहुत से लोग नहीं खरीद पाते हैं, तो हम लोग जड़ी बूटियों से भी ग्रहों का निस्तारण करना, उनके प्रकोप को कम करना, ये हम लोग सब बताते हैं, सिखाते हैं। जन्म पत्री देखकर, जन्म कुंडली देखकर पता चल जाता है कि कौन सा ग्रह आपकी कुंडली के अनुसार विपरीत या खराब परिणाम देने वाला है जीवन में। उस ग्रह का क्षेत्र कुंडली के जिस खाने से संबंधित होगा, उस प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में निश्चित रूप से आएंगी, होगा ही होगा। उससे बचाव के लिए हम लोग ये जड़ी बूटियों से भी उपचार बताते हैं। बहुत जगह आपने रुद्राक्ष के बारे में सुना होगा। लोग रुद्राक्ष पहन लेते हैं बाजू पर या गले में, या माला पहन लेते हैं, कहते हैं कि रुद्राक्ष अच्छी चीज़ है। वो ज्योतिष में उसका महत्व है। एक मुखी रुद्राक्ष से 14 मुखी, 15 मुखी, 16 मुखी, बहुत सी जगह तो 21 मुखी रुद्राक्ष की चर्चा है हमारे ज्योतिष शास्त्र में। खैर वो तो एक विषयांतर हो जाएगा, अलग डिफरेंट सब्जेक्ट हो जाएगा। अपना मुख्य मुद्दा तो आज विषय है अपना थायराइड। तो थायराइड के बारे में आज हम बात कर रहे हैं कि आपको एक रात पहले भिगो देनी है मुलैठी 1-1.5 कप या 2 कप पानी में। रात भर भीगे रहने दीजिए। सुबह उठकर ब्रश करके अब उसे पी लीजिए। सिप सिप करके गुनगुना गर्म करके खूब उबाल लीजिए, चाहे थोड़ा, फिर जब चाय की तरह गर्म रह जाए तब आप उसको धीरे धीरे पी लीजिए। लेकिन आपका फेस, चेहरा, मुंह पूरब दिशा की तरफ हो। कहीं बैठ जाइए, शांति, मन, आत्मा, मन, शरीर सब शांत रखिए। विश्वास भरोसे के साथ कि सूर्य भगवान या ईश्वर मेरा उपचार कर रहे हैं। यह औषधीय जल मैं पी रहा हूँ, ये बॉडी में जाकर थायराइड से होने वाली मेरी परेशानी को अब ठीक कर देंगे और मैं स्वस्थ हो जाऊँगा। ऐसे विश्वास के साथ आप रोज़ 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 सुबह खाली पेट इस मुलैठी के जल को सेवन करना रविवार के दिन से प्रारंभ कर दीजिए और लगभग कम से कम 21 दिन आप अवश्य कर लीजिए। आप देखेंगे कि वही थायराइड, चाहे वो हाइपर हो या हाइपो हो, अब नियंत्रण में है। उससे होने वाले जो अब लक्षण होते हैं, जी घबराना, स्ट्रेस होना, पसीना आना या न आना, हार्ट बीट का बहुत अधिक बढ़ना या स्लो हो जाना, जो जो लक्षण उससे संबंधित अभी मैंने बताए, वो लक्षण आप देखेंगे कि अब महसूस नहीं हो रहे हैं। यानी स्वास्थ्य आपका ठीक हो रहा है, यानी मुलैठी अपना काम कर रही है। 21 दिन ले लीजिए। ज़्यादा पुराना क्रोनिक प्रॉब्लम है, क्रोनिक डिजीज है, लंबे समय से है, किसी में मोटापा बढ़ जाता है और किसी में दुबला होता है, वो हाइपर हाइपो में। अब सवाल है कि कारण चाहे वो हाइपर का हो या हाइपो का हो, आपको एक औषधि मैंने बताया और उसका नाम है मुलैठी, और वो बहुत सस्ती चीज़ है। 20-25 रुपये की मुलैठी आपको लगभग 1 महीने तक चलेगी। लेकिन आप करीब करीब 3 सप्ताह, 21 दिन तक, 22 दिन तक, 25 दिन तक लेकर आप चाहें तो इसको 2 दिन के लिए गैप कर सकते हैं, फिर स्टार्ट कर सकते हैं।
पुराना अगर ये रोग है, थायराइड की समस्या है, रोज़ दवाई लेनी पड़ रही है, तो ऐसे क्रोनिक समस्याओं के दरमियान आप देखेंगे कि वो 21 दिन में ठीक होने के बजाय 30 दिन भी लग सकता है, 1 महीना। तो आप चलिए 1 महीना तक, मैक्सिमम 30 डेज तक इसको लेकर अब 1-2 दिन 4 दिन अब थोड़ा रोक लीजिए। धनिया भी आप अधिक से अधिक खाइए, हरा धनिया चटनी में या पानी में घोल कर उसको आप पिया कीजिए। ये सब अन्य उपचारों में है। धनिया, लहसुन, प्याज, ये सब आपको आयोडीन देंगे, ये अन्य उपचार में आता है। लेकिन मुख्य उपचार इसका मैंने बताया आपको, मुलैठी। आज की वीडियो में एक खास बात बताया, थायराइड का संबंध मुलैठी से है। थायराइड का दुश्मन मुलैठी है। थायराइड को नियंत्रण रखने में मुलैठी आपका दोस्त है, फ्रेंड है, मित्र है, रक्षा करता है आपकी। पैदल टहलना, घूमना, ये प्रैक्टिस आपका मित्र है। स्ट्रेस फ्री जीवन रखना, ये आपकी हैबिट आपके मित्र के रूप में है। ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल मित्र को ही आप मित्र कहेंगे, ये मेरा दोस्त है, रमेश है, किशन है। ये कोई कहने का मतलब कोई बॉडी से संबंध मित्रता का नहीं है। मित्रता तो ये जीवन का अवसर जो आपको प्राप्त है, ये अवसर भी फ्रेंड है, मित्र है। आपको कुछ देना चाहता है, सफल बनाने के अवसर के रूप में आकर खड़ा है। आप उसे पहचान नहीं रहे और समय गंवाए जा रहे हैं। आप चाहे स्टूडेंट हैं या कोई कार्य करने वाले हैं, आप अपने अमूल्य समय को यूँ ही सो बैठकर इधर उधर करके आप समय को गंवा रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हवा, खुली हवा मित्र है। मिट्टी, आप हमेशा फर्श पर, मार्बल पर, टाइल्स पर रहते हैं, पलंग पर रहते हैं, चप्पल पहने रहते हैं। मिट्टी से, धरती के मिट्टी से, प्रकृति से आपका संबंध टूट गया है। मिट्टी की ऊर्जा, मिट्टी की शीतलता, आप नंगे पाँव, जो बचपन में हम लोग खेला करते थे, नंगे पाँव घूमा करते थे, दौड़ लगाते थे, मिट्टी के संपर्क में रहते थे, खेतों में काम करने वाले किसान लोग, उनको ना आँख जल्दी ख़त्म उनकी ख़राब होती है, ना उनका स्वास्थ्य गड़बड़ होता है जल्दी से। मिट्टी में संपर्क में रहते हैं मिट्टी के किसान, मेहनत, एक्सरसाइज होता है, फावड़े चलाते हैं, गैती फावड़ा, खेतों में पानी देना, मोड़ना, इधर उधर मेहनत करना, एक्सरसाइज हो रहा होता है। प्रकृति के संपर्क में रहते हैं, खुली हवा के संपर्क में रहते हैं, तो वो वातावरण, वो हैबिट, वो उनका कार्य उनके लिए फ्रेंडली है, मित्रवत है, मित्र है। जो लोग आपको अच्छी अच्छी बातें बताते हों, आपको अच्छे राह पर चलने की प्रेरणा देते हों, अच्छी अच्छी बातें सिखाते हों, वो आपके मित्र हैं। और जो लोग आपको हतोत्साहित करते हैं, आपको निराश करते हैं, आपके कान में कोई इधर उधर के द्वेष वाली बातें डालते हैं, वो मित्र आपके फिर कैसे हैं, जो आपके बॉडी को बीमार करने की राह पर ले जाना चाह रहे हैं। तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अच्छा लगे मेरी बात अगर आप सबको, तो लाइक कर दीजिएगा। और हम आपसे क्या चाहते हैं, लाइक बटन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। बहुत ज़रूरी खास बातें बताऊंगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। शुभ संध्या।